आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। न कौन यह भव समुद्र, यदि आप नदी में भी गिर जाओ तो क्या होता, तड़प जाते हो। एक व्यक्ति ने किसी फकीर से जाकर कहा कि परमात्मा को कैसे ध्यान करें। अब उसने कहा परमात्मा को ध्यान करना है तो परमात्मा का ध्यान कैसे करें, जैसी प्रीति हराम से और ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े खोए। तो उसने कहा कल बता दूंगा। कहने लगे अरे तुम संत हो, आज बता दो। उसने कहा कल सुबह जाएंगे नहाने। फकीर था तो कहने लगे नहाने जाएंगे, उसी टाइम तुम आ जाना, बता देंगे। और गहरी नदी थी। फकीर थोड़ा हट्टा कट्टा था, जिज्ञासु था, वो दुबला पतला था। नदी में गए, थोड़ी सी दूर जाकर उसने कहा चलो और अंदर चलते हैं। हाथ पकड़ा और जाकर गहराई में उसे धकेल दिया। और धकेल ही नहीं दिया फकीर ने, उस संत ने लेकर उसकी गर्दन दबा दी और अंदर तक दबा दी, पानी के अंदर उसे डुबा दिया। और हट्टा कट्टा था तो वो उठ भी नहीं पा रहा था जल्दी से। पूरी ताकत उसने लगा दी और कहने लगा तुम हत्यारे हो क्या, मार डालोगे मुझे। मैंने तुमसे पूछा था कि परमात्मा का ध्यान कैसे करें और तुम मुझे नदी में डुबाने में लगे हुए। वो तो मैंने पूरी ताकत लगाई, तुम्हें निकल गया, नहीं तो तुम तो हमें मार देते। उसने कहा सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ। कहने लगा अरे मैं पूछता हूँ तुमसे, मैंने कल बोला था कि परमात्मा का ध्यान कैसे करें। उसने कहा कि ये बताओ, तुम्हें बाद में बता दूंगा, अंदर जब मैं तुम्हें पकड़े था और डुबा दिया था तो तुम्हें क्या ध्यान आ रहा था। बोले उस टाइम ध्यान, उस टाइम मेरे प्राणों की पड़ी थी, मुझे कोई ध्यान व्यान नहीं आ रहा था। बोले फिर भी बच्चों का, परिवार का। बोले अरे पूरी शक्ति तो मुझे ने एक जगह एकत्रित करके छटपटा रहा था कि कैसे करके बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा बस जैसी तड़प तुझे वहां से निकलने की हो रही थी, तू रोज पढ़ता है भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वर नौका सगी। अरे तू जब छोटी सी नदी में डूबने लगा तो तूने पूरी ताकत लगा ली, एकाग्रता लगा ली, तेरे को कुछ ख्याल नहीं आ रहा था। परमात्मा के सामने जाकर तू कितना ख्याल करता उनका।
कभी आप लोग बोलते हो कि भगवान ये दुख सागर से मेरी ये नौका पार करो, भगवान आता है, जरा सा पैर फिसल जाए एक जीने से दूसरे जीने तक तो सारी एकाग्रता तुम्हारी उसमें एकत्रित हो जाती है और तुम रोज कहते हो भवन में जी भर घूम चुका। आप भवन में घूमे हो, एक दिन रास्ता भूल जाओ तो दूसरे दिन ऐसे जाते हो कि बुलाने वाला भी तुम्हें नहीं बुला सके। एक दिन डूब जाओ तो दोबारा पानी से डर लगने लगता है। तुम इतने वर्षों क्या अनादिकाल से आज तक डूबते ही आए हो, भटकते ही आए हो, लेकिन आज भी वही हाल है। मंदिर में आए जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके बोई शुरू होए। सोच कर देखना, मंदिर में आए तो कहने लगे जय जय नाथ परम गुरु होए। कोई ऐसा स्विच नहीं है मंदिर में आकर जो तुम दबा दो और तुम्हें कल्याण हो जाए। कोई ऐसी पूजा आज तक नहीं बनी है जो मंदिर में पूजा हो जाए। अरे सारा जीवन पूजा के लिए हो जाए, सारा जीवन ही अर्चनामय हो जाए। घंटे भर की पूजा तुम्हें कहाँ ले जाएगी? आप सोचो कोई आदमी आपसे कहे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो क्या होगा? और तुम उसके साथ धोखाधड़ी करते हो तो तुम्हारे को दरवाजे पर नहीं आने देगा कि ये नंबर 1 का बेईमान आदमी है। हमारे सामने आके चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पीछे हमारे को विपरीत काम करता है। आप भी एक ध्यान रखना, परमात्मा जरूर न रागी हैं न द्वेषी हैं, सदानंद बीत रागी हैं। स्वयंभू में वासपूज भगवान की स्तुति करते हुए बहुत अच्छी बात कहिए कि आप निंदा से नाराज नहीं होते, पूजा से खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी पुनात चित्तम दुर्तम जनेभ्या, कि आपकी पुण्य स्मृतियाँ लोगों के दिल को पवित्र कर देती हैं। ध्यान रखना, कितना भी आप इतर मत खरीदो, इतर के मार्केट में जाओगे तो सुगंध से नाक भर जाएगी। आप मिठाइयाँ मत खरीदो, लेकिन मार्केट से निकलो और मिठाइयों की होटलें हो, दुकान हो तो सुगंध आती है। आप तालाब के पास से गुजरो, ठंडी हवा आने लगती है। क्या है, ऐसे ही परमात्मा के पास से तो गुजरो। आज तक पास से भी नहीं गुजरे। लोग कहते हैं हम जैन धर्म में जन्म है। हमने कि जैन धर्म में किसी का जन्म हो सकता है क्या? जन्म से कोई धर्मात्मा हो सकता है क्या? अरे जैन धर्म में तुम्हारा जन्म नहीं है, तुम्हारे अंदर धर्म का जन्म होना चाहिए। लोग कहते जैन कुल में जन्म हुआ माता जी। हमने कहा तुम्हारी मौत बताएगी कि जैन कुल में जन्म हुआ या और किसी में जन्म हुआ, क्योंकि धर्म हमेशा कहीं बाहर से नहीं आता है। एक क्रियाएं हो जाती हैं, पूजा धर्मात्मा की हो जाती है और पूजा ही नहीं हो जाती, इसका पूरा जीवन पूजामय हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ी बहुत देर की आप बताइए, पूरे जिंदगी भर आप बीमार रहे और 1 घंटे को कहे मैं तो स्वस्थ हूँ, तो कोई स्वस्थ हो क्या? ये अभिनय होगा। आपकी जितनी लगन रोटी बनाते हुए 1 रोटी भी नहीं जल पाती है, नींद नहीं आती है। नोट गिनते टाइम नींद में 1 नोट इधर से उधर हो जाए तो 4 बार गिन लेते हो, आँख फाड़ फाड़ के गिन लेते हो। कोई तुमसे 50 रुपये बेईमानी से ले जाए, जब तक तुम 50 के 500 नहीं कर लो तब तक तुम्हें चैन नहीं आती। इतने बढ़िया आदमी हो, क्योंकि कहते हैं सत्य और अहिंसा के दीप जलाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी इसी सतपथ पर चलाती रहे जिंदगी। साल में 1 आध दिन दिवाली मनाई तो क्या मनाई, अरे ऐसी मनाओ दिवाली की तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। तुम दिवाली के दिन भी दिवालियाँ निकालने में तैयार रहते हो। सच बताना, दिवाली के टाइम लोग कहते सफाइयाँ चल रही, हमने कही वो घर की सफाई रहेगी, घर भी हंसता होगा कि बेवकूफ़ तू मेरी सफाई कर रहा है, अपनी सफाई कर ले तो तेरा घर मंदिर बन जाएगा। इस घर की सफाई में लगा जहाँ की कितनी हिंसा हो जाती है। सोच कर देखना, मकड़ जाले हैं, चींटियाँ हैं, मकड़ियाँ हैं,
मच्छर हैं, कितने तरह के जीवाणु हैं, जब सफाई करते हो तो वो नहीं मर जाते क्या? रोज पढ़ लेते हो, दुर्लभ है निगोद से थावर रसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। हमने कि नर काया को, आज जानवर भी सोचता होगा कि आदमी के घर में पैदा ना हो जाऊं, वरना क्या पता एक को बुलाएगा दूसरे को मरवा देगा। आदमी कितना खतरनाक हो गया कि अब उससे शैतान भी घबराने लगा है। सोच कर देखना है, ऐसी पूजा कभी आपको जीवात्मा के प्रति बहुमान आया? लोग कहते हैं मर के स्वर्ग जाएंगे, हमने कही 2 रोटी छोड़ के स्वर्ग जाओगे क्या? अरे यही 2 रोटी खा के जाओ, क्योंकि तुम जैसों को तो स्वर्ग भी मिलना मुश्किल है। आप कहोगे माता जी कैसे स्वर्ग मिलेगा? अरे जो क्रोध कसाय, जितनी भी कसाएं हैं, चारों कसाएं, ध्यान रखना तुम्हारी चीज़ों में कोई व्यवधान बन जाए। तुम जो चाहते हो, वासना चाहते हो, उसके अलावा साधना कौन चाहता है? सच बताना, आपसे कोई कह दे कि आज तो तुम हीरोइन लग रही हो, कितनी खुशी होती है। और कोई कह दे आज तो तुम बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे पूजा करके आई हो, पुजारन हो, क्या करें, पंडिताइन। हाँ, पंडिताइन तो कर, पंडित मानना बहुत ज्ञानी बनने का, हमारे यहाँ पंडितों का सम्मान था, क्योंकि पंडित मरण अरिहंत का होता है। पंडित यानी ज्ञानी था। आजकल किसी को पंडित कहते, हम पंडित जी हैं। पहले किसी को दादी कह दो, बधाई हो दादी बन गई, तो खुशी होती थी। आजकल किसी को दादी कह दो, बोले हम दादी लग रहे क्या? यानी तुम लगते हो, बाहर से लगते हो, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। वास्तव में इतनी लगन नहीं रही। आचार्य तो कहते हैं निर्माल ये नहीं है जो तुमने चढ़ा दिया और छू लोगे, निर्माल भोग है, अकेले निर्माल द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तुम जीव द्रव्य मिला है तुम्हें, कितना है तुमने आराधना में लगाया इसे। पुद्गल द्रव्य मिला, कितना माला में, कितना जाप में, कितना पूजा में, कितना आहारदान में, कितना वैयावृत्ति में, कितना स्वाध्याय में, कहाँ लगाया बताना। स्वाध्याय भी करते, बोले पद्म पुराण 4 बार पढ़ लिया। हमने कही सीता को क्यों वनवास जाना पड़ा? बोले ये तो इतना ध्यान नहीं रहता माता जी, ये ध्यान नहीं है कि क्यों जाना पड़ा, क्योंकि प्रथमान योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीन, कि आपको केवल ज्ञान में कारण है वो आख्यान, साक्षात आपको शिक्षा में कारण है। क्यों? क्योंकि पाप के कारण, अवहेलना के कारण कितने कितने दुख भोगना पड़े। देव शास्त्र गुरु की एक बार भी यदि भूल से अवहेलना हो गई, चाहे श्रीपाल ले लो, चाहे सीता ले लो, चाहे अंजना ले लो, द्रौपदी लो, किसी के भी इतिहास उठाकर देख लो, विराधना का फल दुर्गति था और उपासना का फल स्वर्ग और मोक्ष था। हमें इतनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, इतनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। ध्यान रखना, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। पहला काम था देव पूजा, आजकल लोग कर रहे हैं पहला काम है पेट पूजा। सबसे सुबह सुबह बैठी लेने लगे लोग, आप लोग तो नहीं लेते होगे, ये आपके बुजुर्गों का संस्कार है। फिर भी आज आपकी औलादें मंदिर बड़े बन रहे हैं, भाव छोटे हो रहे हैं। वास्तव में हमारी नई पीढ़ियां यदि नहीं आई तो इन मंदिरों की सुरक्षा कौन करेगा? आपके संस्कार, आपकी लगन, आपका जीवन चरित्र यदि चारित्र निर्माण नहीं कर सका तो ये ज़्यादा दिन तक कुछ चलने वाला ठीक नहीं है। सभी बच्चे तो भगवान की तरह पैदा होते हैं, लेकिन वो शैतान माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को भी शैतान बना देते हैं। आप देखना, यहाँ पढ़ते हो सत्य, अहिंसा और सब बढ़िया बातें, और घर पर बच्चों को सिखाते हो असत्य, हिंसा। सच बताना, बच्चों को व्यापार में ऐसे ऐसे व्यापार लोग करते हैं जिसमें साक्षात हिंसा का कारण है। बोले माता जी यही चल रहा है ना, इसको क्या बदलें?
अरे सोचो, हमारे यहाँ संकल्प पूर्वक एक इंद्री की भी घात का बात नहीं आई और आप लोग पंचेंद्री घात की दवाइयाँ भेज देते हैं, सलाहें दे देते हैं, फिर कहते लिखते हो जैन साहब। हमने कहा जैन साहब नहीं, शैतान साहब लिखो, क्योंकि रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए और बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए और बंद कमरों में भी एक रोशनदान होना चाहिए। जो अनपढ़ या मूर्ख मिथ्या दृष्टि हैं वो तो हैं, कम से कम तुम ज्ञानी हो, कुछ तो ज्ञान का अनुमान होना चाहिए, कुछ तो ज्ञान का अनुमान होना चाहिए कि वास्तव में आप जैन हो तो आपके आचरण देखकर लोग नतमस्तक हो जाएं। लेकिन आज क्या गए, मरे से मुंह से मंदिर आ जाते हैं और उन माता जी हमने इतनी पूजा करते हैं, हम तो 50 साल से पूजा कर रहे हैं। हमने कहा एक बार पूजा कर लेते, एक ही बार काफी थी। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।